गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट किया था। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस वास्तव में एक पुशिंग फोर्स है। ये इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं समझने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिहेव्स एज पुशिंग फोर्स। behaves as pushing force। ये चार्जेज में धक्का लगाने का काम करता है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और चार्ज जब फ्लो होंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। जैसे कि हवा या पानी वो बहते तभी हैं जब प्रेशर का डिफरेंस हो। हमेशा हवा या पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यही काम करता है, ये प्रेशर का डिफरेंस पैदा करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब यदि हम बुक की डेफिनेशन पे आए, इसके पहले कुछ सिंपल टर्म्स देख लेते हैं। जो पहला टर्म है वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है कि ये एक बहुत ही छोटे वैल्यू का चार्ज है जिसका प्रेजेंस किसी दूसरे चार्ज को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब कि ये चार्ज, टेस्ट चार्ज, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता। इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। जैसे कि आपको यदि कोई खाना टेस्ट करना होता है तो हम बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं टेस्ट करने के लिए। वैसे ही टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटी वैल्यू है चार्ज का, जिसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए लेते हैं। सो टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। टेस्ट चार्ज is a charge of small value whose presence does not affect other charges। दूसरा टर्म है इन्फिनिटी। इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये एक चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ से हम इन्फिनिटी डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। इन्फिनिटी डिस्टेंस कहने का अर्थ ये है कि इस चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज पर ये चार्ज बॉडी कोई भी फोर्स नहीं लगा पा रहा है। मीन्स ये इतनी दूरी पर है कि ये किसी भी तरह के फोर्स का एक्सपीरियंस इसको नहीं हो रहा है इस चार्ज बॉडी की वजह से। इसको हम, इस पॉइंट को हम इन्फिनिटी कहते हैं जहाँ पर कि ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब हम बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल को समझते हैं। फिर से हम वो चार्ज बॉडी बना रहे हैं। ये हमने टेस्ट चार्ज लिया जिस पर प्लस क्यू कूलम चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को, जो कि इन्फिनिटी पर है, उसको हम मूव कराना शुरू करते हैं। इस पे हम फोर्स लगाते हैं और इसको मूव कराना शुरू करते हैं और हम इस पॉइंट बी तक लेके आते हैं। तो जब हम इसको मूव कराएंगे, मूव कराना शुरू करेंगे, तो ये चार्ज, जो कि चार्ज बॉडी है, ये इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से ये मूव करेगा। साथ ही साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा और हम फोर्स भी लगाएंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा जो हम करेंगे, यानी एक्सटर्नल एजेंट करेगा। वो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन करेगा जो F × S है।
तो यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज पे हमें वर्क डन करना पड़ा, इसको इस इंफिनिटी से इस बी पॉइंट तक मूव कराने में, यही वर्क डन जो भी हमें करना पड़े यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए इंफिनिटी से इस पॉइंट बी तक लाने में, उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point। यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज पे वर्क किया है, लेकिन यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ पे और उस पर हम वर्क करें और इसको हम मूव कराएं इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक, तो जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वही पोटेंशियल कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंस वर्क किया है प्लस क्यू चार्ज पे और हमने मान लिया कि वर्क डन हमारा W हुआ, तो प्लस क्यू चार्ज पे वर्क डन W जूल, तो यूनिट चार्ज पे वर्क डन W अपॉन Q जूल। हालांकि इसको जूल पर कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है हमारा वो है पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो ही पोटेंशियल कहलाएगा। तो हमें वर्क डन करना पड़ा W अपॉन Q, ये पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मिल गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला पोटेंशियल का हुआ। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? अच्छा यार, ये जो हमने वर्क किया, इसको इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट तक मूव कराने में, वो वर्क हमारा कहाँ गया? हमने जो वर्क किया वो वर्क एक्चुअली इस जगह पर आकर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि अब हम यहाँ से इस चार्ज को छोड़ दें फ्री, तो ये चार्ज वापस इधर ही आ जाएगा, क्योंकि ये फिर इसको रिपेल करेगा। जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुआ वो वापस हमें गेन होगा किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से ये चार्ज बॉडी है, ये टेस्ट चार्ज है, इस बार इसको हमने मान लिया ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब जब पिछले डायग्राम में हम इसको B तक लेके आए थे, अब यदि हम B से इसको और आगे A तक मूव करा कर ले आए, तो अब हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस B पॉइंट से A पॉइंट तक लेकर आने में, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि पोटेंशियल के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द वर्क डन to move unit positive charge from, वहाँ पे इन्फिनिटी था, यहाँ पर होगा 1 पॉइंट टू
अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको ही हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। W का वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम हुआ और इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। ये चलिए यूनिट है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे लोगों को होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, वोल्टेज, ईएमएफ, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पोटेंशियल तो हम समझ गए, यदि हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल है, और किसी पॉइंट पर पहले से हो उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक बड़ा वर्ड है, तो इसको सिंपल करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोला जाता है। मीन्स पोटेंशियल को हम वोल्टेज नहीं कहेंगे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है। तो आप चाहे तो इसको नोट में लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक टेंशन, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक टेंशन। आर सेम, ये सारे एक ही चीजें हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, वोल्टेज बोलिए या इलेक्ट्रिक टेंशन बोलिए। टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव ही लेते हैं। एक और टर्म है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, अब देखिए एक हमारे पास सेल है, इस सेल से अभी हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं, मीन्स इससे हमने कुछ भी कनेक्शन नहीं कर रखा है, कुछ भी बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। तो अभी जो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस, टर्मिनल मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, इसके जो टर्मिनल्स के क्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा बिना किसी लोड के, बिना कुछ लगाए, उसको ही हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि यदि हम कोई चीज़ इसमें जब कनेक्शन करते हैं तो होता क्या है, इस सेल के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काम करना शुरू कर देता है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो आपको बिना लोड के मिल रहा है वो उस समय उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करता है, जिसकी वजह से जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें ड्रॉप हो जाता है, उसमें कमी आती है। तो ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हेन, तो देखिए इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। When no current is drawn from a cell, जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं किया जाता है, करंट नहीं लिया जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है इसके टर्मिनल्स के क्रॉस, उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को हम पहचानेंगे कैसे, उसके डायल में V होता है और इसको हम सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम सीरीज पैरेलल में देखेंगे। फिलहाल आप ये चीज़ लिख लीजिए कि इसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट
called voltmeter. It is connected in parallel with the component whose potential difference is to be measured. तो ये चीज़ हम लोग सीरीज पैरेलल में समझेंगे कि पैरेलल में कैसे कनेक्शन होता है, सीरीज में कैसे कनेक्शन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमें जो फॉर्मूला मिला वो है V = W/Q। अब देखिए यहाँ पे जैसे दो पॉइंट हमारे पास है, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B। A का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, B का पोटेंशियल है 6 वोल्ट। ये जो मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ इसका मतलब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इन्फिनिटी से। तो अब यहाँ पे यदि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो आपको इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस VAB यदि पूछा जाए तो पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B करते हैं, इस 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, ये हो जाएगा 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही में उसको हम मिक्स नहीं करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सेम है। जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करके किसी पॉइंट A पर लेकर आए तो हमने जो वर्क डन किया वो यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब यदि हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो जो ये वापस एनर्जी देगा वो कितना देगा? तो ये वापस उतना ही एनर्जी देगा जितना हमें वर्क डन करना पड़ा इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट A तक लेकर आने में। तो ये जो एनर्जी गिवन होगा ये होगा वर्क डन के इक्वल। इस पे बेस्ड आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग, इसका क्या अर्थ है दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, की जो पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्टेज है बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, दो पॉइंट के बीच 1 वोल्ट है। तो देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था वो देखा था V = W/Q। तो पोटेंशियल को आपको 1 करना है तो हर एक को 1 कर दीजिए। 1 वोल्ट बाय वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम। तो 1 वोल्ट का मीनिंग क्या हो गया? यदि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे 1 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस था इसलिए हमने बोला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में। यदि यहाँ पे पोटेंशियल होता सिर्फ तो हम बोलते इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने में। तो आप लिखिएगा द वर्क डन टू मूव unit positive charge from one point to another is 1 joule the potential difference is said
be 1 volt. If the work done to move unit positive charge from one point to another is 1 joule, the potential difference is said to be 1 volt. यदि वर्क डन करना पड़े यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा 1 वोल्ट। तो इसमें देखिए, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 20 कूलम ऑफ चार्ज। जो बिजली चमकती है वो उसमें चार्ज है 20 कूलम, विच फ्लोज फॉर 0.01 सेकेंड, जो फ्लो होती है बहती है 0.01 सेकेंड के लिए। व्हाट इज करंट, आपको करंट निकालना है। इफ़ द वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट, ये कैपिटल एम है, मेगा वोल्ट, यदि वोल्टेज जो है 10 मेगा वोल्ट है, व्हाट इज द एनर्जी, तो आपको एनर्जी भी बतलानी है। तो जो क्वांटिटीज दी हुई है पहले उसको आप लिखिए। सबसे पहले चार्ज 20 कूलम है, टाइम 0.01 सेकेंड है आपको, और वोल्टेज 10 मेगा वोल्ट है, करंट बतलाना है और एनर्जी बतलानी है। इसको पहले पॉज करके आप ट्राई कीजिए, यदि नहीं सॉल्यूशन होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। आपको करंट निकालना है और एनर्जी निकालनी है, तो पहले तो करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला I = Q/T। तो Q दिया हुआ है 20 कूलम, टाइम है 0.01 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाइए यहाँ से, ऊपर 2 जीरो आ गया, तो टोटल हो गया करंट 2000 एम्पियर। उसके बाद एनर्जी निकालनी है। एनर्जी आपको पता है ये वर्क डन के इक्वल होता है। एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। और पोटेंशियल का आपने फॉर्मूला देखा है अभी, V = W/Q। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, V × Q। V आपको दिया हुआ है 10 मेगा वोल्ट, मेगा मतलब 10⁻6। पुट कर दीजिए वैल्यू, 10 × 10⁻6 इंटू Q। चार्ज कितना है 20 कूलम, पुट किया, ये हो गया 200 × 10⁻6। यदि हम 2 को ले लें तो यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻2 × 10⁻6। बेस सेम, पावर को ऐड कर दीजिए, 2 × 10⁸ जूल। यदि आप इस आंसर को बड़े यूनिट में दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वोल्टेज मेगा वोल्ट में है तो हम वर्क को भी कोशिश करेंगे बड़े यूनिट में दिखाने की। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻, यहाँ पे तो पहले से है ही 2 × 10⁻2 मेगा जूल, तो ये हो गया 200 मेगा जूल। एक बार हम वोल्टेज और करंट को वाटर एनालॉजी से समझते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया, रिजर्वॉयर, ऑफ वाटर, इसमें पानी भरा हुआ है। ये पाइप है, इसके साथ ये पंप लगा हुआ है। अब ये पंप क्या करेगा, जब ये पंप स्टार्ट होगा तो ये जो पानी इस रिजर्वॉयर में है, इस बड़े से बर्तन में है, ये पंप इसको प्रेशराइज करना शुरू करेगा, खींचना शुरू करेगा। ये प्रेशर का डिफरेंस पैदा कर देगा, जिससे ये पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये पानी यहाँ पर स्थिर है, इस बड़े से बर्तन में है, तो हम इसको चार्ज कहेंगे।
जब ये पानी मूव करना स्टार्ट कर दिया, जब ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो अब हम इसको करंट कहेंगे जो पूरे इस पाइप में हो रहा है। और ये जो पंप है इसका काम है इस पानी को धक्का देना। ये प्रेशर पैदा करता है, प्रेशर का डिफरेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से ये पानी आगे फ्लो होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहा है, ये सेल या बैटरी की तरह वर्क करता है। ये जो पाइप है इससे होकर ये पानी फ्लो हो रही है, तो ये काम करता है पाइप कंडक्टर की तरह। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जब ये पानी स्थिर है तो ये चार्ज है, जब ये पानी चलना स्टार्ट हो गया, बहना स्टार्ट हो गया, तो ये करंट बन गया। और ये पंप इसको प्रेशराइज कर रहा है, तो ये काम कर रहा है सेल या बैटरी की तरह। और जिससे होकर ये पानी फ्लो हो रही है वो काम करेगा कंडक्टर की तरह। तो इससे आगे ओम्स लॉ हम अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।